हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली अपडेट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बिहार बजट के वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जानकारी को प्राप्त करें। अगर आपने बीच में वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम बिहार के बजट को डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं बिहार बजट के बारे में, जिसे 22 फरवरी 2021 को विधानमंडल में तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा पेश किया गया है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है। और तारकिशोर प्रसाद के द्वारा यह पहली बार हुआ है जब उन्होंने विधानमंडल में यह बजट पेश किया है, क्योंकि वो पहली बार ही वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर चयनित हुए हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही हैं। अब बात करें फ्रेंड्स बजट, तो बजट जो है वो संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार पेश किया जाता है। इसके में अनुच्छेद 202 में राज्य के द्वारा बजट पेश करने के अनुबंध दिए हुए हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था, संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार बजट पेश करती है इसके अनुसार। अब बात करें बजट 2021-22 वित्त वर्ष के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है किसने पेश किया, कितना पेश किया और कब पेश किया गया। हालांकि डेट आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको भी जान लें। सबसे पहले किसने पेश किया, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया जी। कितना पेश किया है, तो यह है 2,18,303 करोड़ रुपये का, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 से 6,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। लगभग इसमें 3.08% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है। और इसे पेश किया गया है आपको 22 फरवरी 2021 को, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। अब तारकिशोर प्रसाद जी कौन है? ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। अब बात है 2,18,303 करोड़ रुपये की, तो इसे कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि 1,70,071.39 करोड़ या राजस्व व्यय पर खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 81.11% रहने वाला है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें हम पूंजीगत व्यय को, तो पूंजीगत व्यय जो है वो 41,231.31 करोड़ रुपए का है, जो कि 18.89% है। ठीक है। और यह था 2,18,303 करोड़ रुपए का ब्यौरा, जो कहाँ कहाँ सरकार खर्च करेगी। ठीक है। और आगे का पॉइंट देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 1,45,711.81 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी, जिसमें केंद्र से प्राप्त होगा 91,180.60 करोड़ रुपया। ठीक है। और यही सहायता अनुदान में राज्य सरकार को केंद्र सरकार 54,531.21 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। ठीक है। अब बात करें अगर बिहार में राजस्व कर की प्राप्ति की, तो फ्रेंड्स ये इस बार 35,050 करोड़ रुपए का राजस्व कर प्राप्त किया गया है। और गैर राजस्व कर की प्राप्ति की बात है तो ये 5505.47 करोड़ रुपए का कर प्राप्त किया गया है, यानी 5505,47 का। ठीक है। अब अगर बात करी जाए राजस्व बचत, ये बचत है, बचत, तो ये होगा 9195 करोड़ 90 लाख का, जो कि GSDP का 1.21% है। वहीं अगर राजकोषीय घाटे की हम बात करें, तो राजकोषीय घाटा 22,510 करोड़ 78 लाख रुपए का है, जो कि यह GSDP का 2.97 रहने वाला है। फ्रेंड्स, वैसे बिहार में देखा जाए कि राजस्व बचत
कम और राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है। इसी एक कारण है कि बिहार का पिछड़ापन होना। ठीक है। और राज्य सरकार जो है वह विकास कार्यों पर 1,52,267 करोड़ 24 लाख खर्च करेगी, जो कि कुल बजट का 69.75% रहने वाला है। यह राज्य सरकार इस बार विकास कार्यों के लिए खर्च करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार को आत्मनिर्भर और बिहार में सुशासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने 4671 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके लिए राज्य सरकार 4671 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कि बिहार में शासन व्यवस्था और बिहार को दूसरों राज्यों की अपेक्षा आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है जो कि बिहार सरकार द्वारा निकाला गया था, 7 निश्चय कार्यक्रम, और इसी के 7 निश्चय कार्यक्रम 2 के लिए राज्य सरकार ने भी 4671 करोड़ का प्रावधान किया है। यह अगले 5 सालों तक रहेगा। उसके बाद देखा जाए इस बार बजट में सबसे पिछले बार की ही तरह सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किए गए हैं। शिक्षा पर इस बार 38,035 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 17.42% रहने वाला है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए शिक्षा पर खर्च का 8% ज़्यादा है। और इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 21% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके साथ इस बार का खर्च रहेगा 13,264.87 करोड़, यानी 13,264 करोड़ 87 लाख रुपए। राज्य सरकार इस बार गाँव के विकास पर भी ध्यान दिया है। गाँव के विकास के लिए उन्होंने 16,835 करोड़ रुपए, लगभग 7.71% का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र में यह 8560 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए 8560 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और राज्य सरकार ने फल्गु नदी का पानी जो कि वर्ष भर रखने के लिए 266 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कि फल्गु नदी का पानी नदी में वर्ष भर रह सके। उसके बाद है राजगीर में खेल को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ठीक है। यानी राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए। और सबसे मेन पॉइंट है, बिहार के 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इस मेगा स्किल सेंटर में अनेक तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे युवाओं को, जो कि उन्हें रोजगार देने में मदद करेगी। ठीक है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कि राज्य सरकार के पास सबसे रुपया किस किस क्षेत्र से आता है और किस किस क्षेत्र में जाता है। तो जहाँ तक देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। उसके बाद अगर आप देखें तो केंद्र सहायता से जो अनुदान प्राप्त होती है केंद्र सरकार से सहायता के रूप में, उसका भागीदारी रहता है। उसके बाद राज्य सरकार का खुद का कर राजस्व, लोक ऋण से भी इसे 14.56% आमदनी में होती है। ऋणों की वसूली में इसे सबसे कम 0.20% की ही रिकवरी मिल पाती है। और राजस्व कर में भिन्न राजस्व यह है 2.51%। अब रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सामाजिक सेवाएं, जैसे पेंशन हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, SC ST के लिए कोई नया हो स्कीम हो गया, इन्हीं सब में राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सामान्य सेवाएं, ये भी एक उसी का पार्ट है, लेकिन इसे अलग करके दिखाया जाता है। उसके बाद आपको आर्थिक सेवा, मतलब तीनों प्रकार की सेवाओं में सबसे ज़्यादा राज्य सरकार का खर्च होता है। उसके बाद लोक ऋण देने में, मतलब सरकार विकास कार्यों में कम ऋण ज़्यादा देती है, तो इसमें 4.17% लोक ऋण में जाता है। उसके बाद ऋण पेशागियाँ, इसमें मैं आपको 0.062% जाता है। और सहायता एवं अनुदान अंशदान में 0.01% जाता है। ठीक है। तो ये था बिहार बजट से कुछ रिलेटेड फैक्ट, जिसे आप नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।